दोस्तों, अंस हक्कानी ने एक और बड़ा फैसला कर लिया। मसाजिद पर हमले के खौफ व हरास फैलाने वालों की शामत आ गई। हिंदुत्व नज़रिए की तमाम दहशतगर्द तंजीमों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। भारत की दूसरी बड़ी और तारीखी मस्जिद को शहीद करने की तैयारियां अधूरी रह गईं। अंस हक्कानी ने भारत को नई मुश्किल में डाल दिया। उत्तर प्रदेश में हालात कशीदा करने वाले बुरी तरह फंस गए। तालिबान ने मसाजिद शहीद करने वालों को अब तक की बुरी खबर सुना दी। बाबरी मस्जिद के बाद एक और मस्जिद पर हमला मुसलमानों के लिए जिंदगी मौत का सवाल बन गया। अंस हक्कानी का सब्र भी जवाब दे गया। हिंदू इंतहा पसंदों को सबक सिखाने के बाद मर्द मुजाहिद अंस हक्कानी ने एक और ज़बरदस्त ऐलान कर दिया। भारत में मुसलमानों और मसाजिद की शहादत का मामला बड़े हाथों में चला गया। आरएसएस और हिंदू इंतहा पसंद जमातें एक बार फिर से निशाने पर आ गईं। भारत की बड़ी रियासतों में हाई अलर्ट जारी, जिसमें भी मस्जिद पर हमला करने की हिम्मत है बाहर आए। एक ऐलान ने भारत को नई मुश्किल में डाल दिया। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हौसला बुलंद हो गया। अफगानिस्तान का सबसे बड़े मंदिर से मुताल्लिक क्या फैसला होने वाला है, अहम तरीन खबर सामने आ गई। अंस हक्कानी ने मसाजिद को अपना घर और इज्जत कहकर हिंदुओं की कमर तोड़ दी। दुनिया देखती रह गई। तालिबान ने मसाजिद और मुसलमानों की हुर्मत का सौदा करने से इनकार कर दिया। भारत में इस्लामोफोबिया नई लहर शुरू। इलेक्शन के लिए स्टंट करने की कोशिश नाकाम हो गई। भारतीय ईवानों में मुसलमान या तालिबान के खिलाफ नया बिल पेश करने की तैयारियां। भारत को अखंड भारत बनाने के चक्कर में मोदी ने बड़ा खेल शुरू कर दिया। क्या मुसलमानों का कत्ल आम करने के मोदी अपने मकसद में कामयाब हो सकता है? क्या अंस हक्कानी इस पर कोई समझौता करेंगे? वीडियो में आगे चलकर तफसील से आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय रियासत में कौन से तारीखी मस्जिद को शहीद करने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं और तालिबान इसके बदले में अफगानिस्तान में क्या कर सकते हैं। दोस्तों, एक मुसलमान के लिए मस्जिद से ज़्यादा मुकद्दस और महफूज मुकाम दुनिया भर में कोई जगह नहीं जहां पर वो अपने खालिक से हम कलाम होते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मसाजिद की अहमियत के बारे में बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि मुसलमानों के ईमान का हिस्सा हैं। दोस्तों, तमाम मज़ाहिब के इबादतगाहों की तरह मुसलमान मसाजिद के बारे में इंतहाई हसास हैं। यहाँ तक कि भारत में मंदिरों का भी ऐसे ही अदब किया जाता है, लेकिन इसके बदले में हिंदुओं के ख्यालात और अज़ाइम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, भारत में हिंदुओं ने आए दिन ये काम पकड़ रखा है कि वो किसी भी मस्जिद को भगवान की रिहाइश गाह बनाकर कहते हैं कि इस पर हिंदुओं का हक है और वो किसी भी सूरत इसको मुसलमानों के हवाले नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर ऐसे वाक़यात की बात करें तो भारत की तारीख इससे भरी पड़ी है, जिसमें बाबरी मस्जिद का किस्सा सरी फहरिस्त है, लेकिन मामला यहाँ पर भी ना थम सका। दोस्तों, यूँ मालूम होता है कि अब भारत में मसाजिद और मुसलमानों को शहीद करने के अलावा नरेंद्र मोदी की जमात के पास कोई दूसरा काम नहीं रहा। दोस्तों, बिला ताख़िर मौजू के असल हिस्से की जानब चलते हैं और हिंदुओं के घिनौने इक़दामात के बारे में बात करने से कबल आपको इस तारीख़ी मस्जिद की अहमियत और तारीख़ के बारे में बताते चलते हैं। दोस्तों, शाही ईदगाह की तारीख़ की बात करें तो रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा में शाही ईदगाह की तामीर मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब ने करवाई थी, जो एक मस्जिद होने के साथ ईदगाह भी है और इसी मुनासबत से इसे शाही ईदगाह कहा जाता है। लेकिन भारत में सख्त गिर हिंदू तंजीमों का एक ज़माने से ये मुतालबा रहा कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की तारीख़ी ईदगाह और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वो इस पर फिर से मंदिर तामीर करना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीनों मसाजिद का ताल्लुक रियासत यूपी से है और इसमें से बाबरी मस्जिद को पहले ही मुनहदम किया जा चुका है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से वहाँ मंदिर की तामीर का काम भी जारी है। अब इन तंजीमों की नज़र मथुरा की ईदगाह और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर है, जिन्हें मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में तामीर किया गया था। हालांकि मुस्लिम तंजीमें सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर हिंदुओं की इन दावों को मुस्तरद करती रही हैं और इसका अदालत में भी केस जारी है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू तंजीमें काफ़ी अरसे से ये मुहिम चलाती रही हैं कि वो मस्जिद को हटाकर इस मुकाम पर मंदिर तामीर करेंगी। दोस्तों, शाही ईदगाह के पास ही एक कदीम शानदार मंदिर भी कायम है और इसके बावजूद हिंदू तंजीमों का इसरार इस बात पर है कि भगवान श्री कृष्ण इस मुकाम पर पैदा हुए थे जहां इस वक्त ईदगाह के गुंबद हैं। दोस्तों, इस वाक़े के बाद अंस हक्कानी ने इस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अगर भारत में ये काम करने की कोशिश की गई तो इसका इंतकाम लिया जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से भारत में सख्त गिर नज़रियात मुतहरिक हो चुके हैं और अब की बार इन हिंदू तंजीमों ने मथुरा की तारीख़ी ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखने का ऐलान किया है। ये तंजीमें इस तारीख़ी मस्जिद के मुकाम पर भी मंदिर बनाने का मुतालबा कर रही हैं। दोस्तों, भारत में सख्त गिर नज़रियात की हामिल हिंदू तंजीमें एक बार फिर से रियासत उत्तर प्रदेश में तारीख़ी शाही ईदगाह में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखने का ऐलान किया,
जिस के बाद हुकाम ने पूरे इलाके में दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात का ऐलान किया। वाज़ेह है कि सन 1992 में 6 दिसंबर के दिन ही हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को मिस्मार किया था, जहां अब एक बार फिर मंदिर तामीर हो रहा है। दोस्तों, इस हवाले से हुकाम का कहना है कि हिंदू तंजीमों के ऐलान के तनाजुर में इम्तनाई अहकामात के दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला किया गया और इसके तहत 4 अफराद से ज़्यादा के इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है, जिससे एक मजिस्ट्रेट नवीन सिंह चहल का कहना था कि मथुरा में किसी भी शख्स को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोस्तों, पुलिस हुकाम का कहना है कि इन्होंने हिंदू तंजीम नारिनी सेना के एक रहनुमा उम्मत मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया और चहल के मुताबिक इन्होंने सीनियर हुकाम के साथ मीटिंग में शाही ईदगाह और इसके पास बने मंदिर के सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया। दोस्तों, उधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा नामी तंजीम ने मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण का मुजस्मा रखने की दरख्वास्त दी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद इतवार के रोज एक और हिंदू तंजीम नारिनी सेना ने मस्जिद को वहां से हटाने का मुतालबा करते हुए एक मार्च का ऐलान कर दिया और हिंदू महासभा का कहना था कि शाही ईदगाह को गंगा के पानी से साफ किया जाएगा और फिर इसके बाद इसमें भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति रखी जाएगी। और सन 1992 में 6 दिसंबर के दिन ही हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को मिस्मार कर दिया था और इसी मुनासबत से इनको अब एक बार फिर से गिराने का ऐलान किया है। हिंदू तंजीमों का दावा है कि इनके भगवान श्री कृष्ण इसी ईदगाह वाले मुकाम पर पैदा हुए थे और बकौल इनके पहले वहाँ एक मंदिर था, ताहम जब पुलिस ने महासभा को इजाज़त नहीं दी तो नारिनी सेना ने मस्जिद को वहाँ से हटाने के मुतालबे के साथ एक एहतजाजी जुलूस का ऐलान कर दिया। दोस्तों, एक बार फिर से भारत में सख्त गिर नज़रियात मुतहरिक हो चुके हैं और अब की बार इन हिंदू तंजीमों ने मथुरा की तारीखी ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखने का ऐलान किया है। ये तंजीमें इस तारीखी मस्जिद के मुकाम पर भी मंदिर बनाने का मुतालबा कर रही हैं। दोस्तों, भारत में सख्त गिर नज़रियात की हामिल हिंदू तंजीमें एक बार फिर से रियासत उत्तर प्रदेश में तारीखी शाही ईदगाह में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखने का ऐलान किया, जिसके बाद हुकाम ने पूरे इलाके में दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात का ऐलान किया। वाज़ेह है कि सन 1992 में 6 दिसंबर के दिन ही हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को मिस्मार किया था, जहां अब एक बार फिर मंदिर तामीर हो रहा है। दोस्तों, इस हवाले से हुकाम का कहना है कि हिंदू तंजीमों के ऐलान के तनाजुर में इम्तनाई अहकामात के दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला किया गया और इसके तहत 4 अफराद से ज़्यादा के इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है, जिससे एक मजिस्ट्रेट नवीन सिंह चहल का कहना था कि मथुरा में किसी भी शख्स को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोस्तों, पुलिस हुकाम का कहना है कि इन्होंने हिंदू तंजीम नारिनी सेना के एक रहनुमा उम्मत मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया और चहल के मुताबिक इन्होंने सीनियर हुकाम के साथ मीटिंग में शाही ईदगाह और इसके पास बने मंदिर के सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया। दोस्तों, उधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा नामी तंजीम ने मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण का मुजस्मा रखने की दरख्वास्त दी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद इतवार के रोज एक और हिंदू तंजीम नारिनी सेना ने मस्जिद को वहां से हटाने का मुतालबा करते हुए एक मार्च का ऐलान कर दिया और हिंदू महासभा का कहना था कि शाही ईदगाह को गंगा के पानी से साफ किया जाएगा और फिर इसके बाद इसमें भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति रखी जाएगी। और सन 1992 में 6 दिसंबर के दिन ही हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को मिस्मार कर दिया था और इसी मुनासबत से इनको अब एक बार फिर से गिराने का ऐलान किया है। हिंदू तंजीमों का दावा है कि इनके भगवान श्री कृष्ण इसी ईदगाह वाले मुकाम पर पैदा हुए थे और बकौल इनके पहले वहाँ एक मंदिर था, ताहम जब पुलिस ने महासभा को इजाज़त नहीं दी तो नारिनी सेना ने मस्जिद को वहाँ से हटाने के मुतालबे के साथ एक एहतजाजी जुलूस का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।